फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखे कि थे जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो किस टाइप से किए जाते हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड देखेंगे और इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम उसको सॉल्व करेंगे। किस टाइप की प्रॉब्लम्स है देखते हैं क्या क्या है आज प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि गेटिंग 53rd फ्राइडे इन अ ईयर, इन अ लीप ईयर, और फिर चाहे फिर 53 फ्राइडे आए, संडे आए, मंडे आए, ट्यूसडे आए, वेडनेसडे आए, थर्सडे आए, फ्राइडे आए, सारे के लिए ये सेम ही रहेगी। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अगर मैं बोलूँ कि 53 फ्राइडे इन अ ईयर, बट अब 53rd फ्राइडे उसमें देखना है कि 53rd फ्राइडे हमारे इन अ ईयर में क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें पता है कि एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, है ना। ये नॉर्मल ईयर की बात कर रही हूँ। अगर मैं लीप ईयर की बात करूँ, इन अ लीप ईयर अगर लीप ईयर की बात करूँ तो उसमें होते हैं 366 डेज, है ना। वन ईयर में कितने होते हैं लीप ईयर में, 366 डेज, और नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 365 डेज, है ना। तो इसमें क्या बोला है, अगर इसमें कोई सन दे दिया होता है या फिर जैसे कि 2000 या फिर इससे, तो हम इसको 4 से डिवाइड करके देख लेते तो हमारा ईयर निकल जाता है कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो दिस इज इक्वल्स टू 366, है ना। तो इस टाइप का जो ईयर होगा वो होगा हमारा लीप ईयर। और बाकी जिसमें भी हमको देखना है कि वो ईयर हमारा अगर कोई सन दे दिया है और उसमें बोला है कि ज्ञात कीजिए 53rd फ्राइडे कौन सा होगा, तो उसमें हम 4 से उसको डिवाइड करके देख लेंगे। अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है वो, देन दिस इज लीप ईयर, अदरवाइज दिस इज नॉन लीप ईयर। तो क्या बोला है कि 53rd फ्राइडे हमको ज्ञात करना है। अब हमको पता है कि 367 डे का 1 वीक होता है, तो हम इसमें देख लेंगे कि इसमें कितने वीक है। तो इसमें, और एक वीक में मतलब अगर मंडे है तो एक इसमें पूरा एक ना एक मंडे आएंगे। अगर ट्यूसडे बोला है तो ट्यूसडे एक वीक में कोई ना कोई इसमें ट्यूसडे आएंगे। अगर फ्राइडे बोला है तो मतलब जितने वीक निकल जाएंगे उतने फ्राइडे उसमें निकल जाएंगे। तो 366 में से हम डिवाइड कर देंगे 7 को। तो 7 से अगर पहले 365 में करके देखते हैं ना। नॉर्मल ईयर में हमको क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल ईयर में, इन अ नॉर्मल ईयर, जो ईयर है नॉर्मल ईयर, कोई भी अगर ईयर पे क्वेश्चन आए तो वो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल ईयर की बात कर रहा है। अगर वो बोल रहा है कि लीप ईयर तो फिर वो 366 डेज की उसमें काउंटिंग करना है ना। तो नॉर्मल ईयर में क्या है, नॉर्मल ईयर में हम ज्ञात कर रहे हैं गेटिंग 53 फ्राइडे, 53rd फ्राइडे, है ना। तो 53rd फ्राइडे की जो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 365 में 7 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे कितने आएंगे, 52, है ना। 52 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा और रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा हमारा 1। डिवाइड करके देख लेते हैं 7, है ना। 52 वीक है और 1 बच रहा है हमारा रिमेनिंग, 1 रिमेनिंग बच रहा है। तो क्या होगा कि इसमें 52 वीक हो जाएंगे, है ना। 52 वीक्स हो जाएंगे और रिमेनिंग हमारा बच जाएगा रिमेनिंग 1। अब ये जो 1 बचा है, ये 1 कौन कौन सा हो सकता है, 1 क्या हो सकता है, एक तो मंडे हो सकता है, ये नॉर्मल ईयर की बात कर रही हूँ, है ना। मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, या फिर संडे भी हो सकता है ना। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही मेरी, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 पॉसिबिलिटी, ये 1 कुछ भी हो सकता है वीक में, है ना। तो हमको क्या चाहिए, 53rd फ्राइडे चाहिए। अब 3rd फ्राइडे, तो फ्राइडे कितना है, एक ही पॉसिबिलिटी है, मतलब नंबर ऑफ, पहले तो टोटल देख लेते हैं ना, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स या नंबर ऑफ टोटल जो पॉसिबिलिटीज है,
टोटल आउटकम्स हमारे कितने बने, 7 बन रहे हैं, है ना। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमको क्या चाहिए, फ्राइडे पर चाहिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, क्या आ जाएगा हमारा 1। अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है 53rd फ्राइडे की, है ना, 53rd फ्राइडे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और ये चाहे हमारा मंडे के लिए आए, ट्यूसडे के लिए आए, केवल फ्राइडे के लिए नहीं, मंडे के लिए भी आ सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनमें से किसी भी ऑप्शन के लिए अगर आता है कि 53rd फ्राइडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करो, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, 1/7 ही होगी। किस केस में, जब ये जो नॉन लीप ईयर का केस हो, नॉर्मल ईयर की जब बात करो तब। अब देखते हैं जब लीप ईयर का केस आए तब, और ये अगर ये मार्क में आता है तो इसका आंसर सेम ही रहेगा, है ना, इसका आंसर चेंज नहीं होगा। सारे केसों में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी केस में इसका आंसर सेम ही रहेगा। अब अगर मैं बात करूं कि लीप ईयर की, है ना, इन अ लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और 366 को अगर मैं डिवाइड करूं 7 से और इसके वीक निकालूं तो कितने आएंगे मेरे, 52 वीक्स आ जाएंगे, 52 वीक्स आ जाएंगे। और मेरे क्या आएंगे, रिमेनिंग कितना बचेगा मेरा, रिमेनिंग बच जाएगा मेरा 2 रिमेनिंग बच गया, 52 वीक्स निकल गए, मेरा 2 रिमेनिंग बच गया। तो ये दो क्या क्या हो सकता है मेरा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जो रिमेनिंग 2 बचा है मेरा, ये क्या क्या हो सकता है। डेज तो हमारे वही होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। पर डे कैसे आएंगे, डे अल्टरनेट चलेंगे, कैसे, यानी 1 by 1 चलेंगे। कैसे कि अगर मंडे है, ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम पहले सेट में सबसेट बनाते थे, जैसे कि मैंने कोई सेट दिया 1 2 3, है ना, या फिर कोई नंबर दे दिया, तो अगर 1 2 3 एक बार दे दिया, उसके बाद में दूसरे सेट में भी 1 2 3 दे दिया, और इसका सेट बनाना है तो उसको मैं कॉम्बिनेशन में 1 1, है ना, 1 2, तो 1 1 दो बार आ रहा है, 1 2 1 3 1 4 1, फिर 1 के साथ हो गया, फिर 2 के साथ 1, तो इस टाइप से चलते जाता था। इसमें ऐसा नहीं चलेगा, है ना। इसमें कैसे चलेगा, मेरी टोटल पॉसिबिलिटी पहले तो मैं लिख लेती हूँ, मंडे, ट्यूसडे, है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इसकी पॉसिबिलिटी अल्टरनेट चलेगी, जैसे जिसके बाद जो आना है वही आएगा। जैसे कैसे, मंडे, ट्यूसडे, 2 2 बनाना है, जो रिमेनिंग 2 बच रहे हैं उनकी 2 की हमको सेट बनाना है। तो एक तो बन सकता है मंडे, ट्यूसडे, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि हो सकता है ट्यूसडे, वेडनेसडे हो, जो पॉसिबिलिटी जो आने वाली जो 2 रिमेनिंग डेज बच रहे हैं हमारे, वो जो 2 रिमेनिंग है उसमें 53rd फ्राइडे की जगह हमारी ये मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, फिर देखेंगे कि फ्राइडे आने की क्या पॉसिबिलिटी निकलती है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे आ सकता है ना, जो 2 रिमेनिंग बच रहे हैं वो हो सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे हो, या हो सकता है वेडनेसडे और थर्सडे हो, है ना, वेडनेसडे और थर्सडे हो, या फिर हो सकता है थर्सडे एंड फ्राइडे हो, है ना, या फिर हो सकता है कि फ्राइडे एंड सैटरडे हो, है ना, फ्राइडे एंड सैटरडे हो, या हो सकता है सैटरडे एंड संडे हो, फिर या हो सकता है संडे एंड मंडे हो। तो यही पॉसिबिलिटीज बन रही है, टोटल पॉसिबिलिटीज यही बन रही है। तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें क्या हो गया मेरा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे निकल गए 7। अब मैं अगर इसमें देखूं ये कितने हैं मेरे, टोटल है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरे 7 निकल गए। अब मैं अगर इसमें निकालूं कि मेरे फ्राइडे आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक तो इस केस में मेरा फ्राइडे आ रहा है, या फिर इस केस में फ्राइडे आ रहा है। अदरवाइज मैं देखूं तो किसी भी मेरे सेट में मेरा फ्राइडे नहीं आ रहा है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे क्या आ गए, 2, एक तो इसमें और एक तो इसमें। तो इसका क्या निकल जाएगा, और इसमें भी सारे क्वेश्चंस में चाहे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो इसमें भी सेम ही रहेगी, है ना।
तो ये क्या आ जाएगा मेरा, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, इसका आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इसका इस केस में 53rd फ्राइडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd फ्राइडे क्या रहेगी मेरी, इसकी आ जाएगी 2/7। ये भी हर केस में सेम ही रहेंगे, है ना, ये भी हर केस में इसका आंसर सेम ही रहेगा। इसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया, अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट ये पुट कर सकते हैं 2/7। अब ये हो गया, लीप ईयर के लिए भी बता दिया एंड नॉन लीप ईयर के लिए भी बता दिया। अब मैं सेकंड देखती हूँ। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब की टोटल संख्या कितनी है, 600 है ना। टोटल इलेक्ट्रिक बल्ब्स कितने हैं, 600। उसमें से बोला है कि 12 बल्ब्स क्या है, डिफेक्टिव पीस है। टोटल बल्ब्स कितने हैं, 600, है ना। एंड उसमें डिफेक्टिव पीस कितने हैं, डिफेक्टिव पीस है 12। अब बोला है कि प्रोबेबल, और इसमें क्या है, 1 क्या है, जो इसमें से कितने बचे, जब इसमें 12 डिफेक्टिव पीस आ गए, जो जितने बच रहे हैं 600 माइनस 12 करेंगे, जितने हमारे रिमेनिंग बच रहे हैं उसमें से हमको क्या निकालना है, एक निकालना है रैंडमली। तो इसका आएगा 588, 600 माइनस 12 इक्वल्स टू 588। तो इसमें से हमको 1 क्या है करना है, 1 रैंडमली निकालना है। इसमें से एक निकाल लिया गया है रैंडमली, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फिर भी क्या बचेगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बचेंगे, 588, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और हमारे पास डिफेक्ट, जब हमारे पास टोटल में से डिफेक्टिव बल्ब निकल गए तो ये 588 क्या बचा हमारा, नॉन डिफेक्टिव बल्ब, नॉन डिफेक्टिव बल्ब बचे, है ना। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी जब ये पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या निकलेंगे मेरे, 588 अपॉन 600। चाहो तो इसको कैंसिल आउट करके शॉर्ट इजी कर लो, चाहे तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो इस टाइप से ही निकलेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको इजी कर सकती हूँ, 2 दूनी 4, 2 18, 294, और ये कटा मेरा 150 टाइम्स 147 अपॉन 150, इसकी आ गई प्रोबेबिलिटी, हो गया इसका आंसर, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। चाहो तो आप उसको और इजी कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, तो चाहे फिर उतना भी आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर क्या है, उसके हिसाब से आप उसको इजी कर सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, 100 टिकट है ऑफ लॉटरी वर सोल्ड, 100 टिकट खरीदे गए हैं किसके, लॉटरी के, एंड देयर आर 5 प्राइजेस ऑन दिस टिकट, और उसमें क्या है, 5 प्राइजेस रखे गए हैं। इफ संजय हैज परचेज 1 लॉटरी टिकट, देन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है विनिंग प्राइस। क्वेश्चन लंबा है पर सॉल्यूशन इसका इजी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दे दिए, इसमें 100 टिकट ऑफ लॉटरी, लॉटरी की टोटल टिकट कितनी है, लॉटरी की टोटल टिकट कितनी है, 1000, है ना, 1000 दे दी है, 1000 टोटल टिकट है। अब देयर आर प्राइजेस, इसमें कितने हैं, 5 प्राइजेस हैं, हाँ 5 प्राइजेस है। अब इसमें क्या बोला है कि इफ संजय हैज परचेज 1 लॉटरी टिकट, संजय क्या करता है, इन्हीं 100 में से एक टिकट परचेस करता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, 100 ही होंगे, क्योंकि केवल एक ही टिकट परचेस कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 100 ही हुए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है विनिंग प्राइज। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइज विन कर पाए, तो 5 अपॉन ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा, जब इसमें से एक टिकट वो हर किसी 100 में से एक कर रहा है ना, एक टिकट,
तो 100 में से एक टिकट निकाल रहा है तो वो टिकट क्या होगी, कोई 100 में से एक होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 100 और हो गए ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गए 5 फेवरेबल आउटकम 5। तो इसको क्या कर दूंगी, जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगी विनिंग प्राइस है ना, विनिंग प्राइस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी विनिंग प्राइजेस की 5 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ अपॉन 1000 है ना। तो ये क्या आ गई 1/200, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि इट विल रेन टुमारो 0.7 है ना, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है नॉट रेन टुमारो, रेन होने की जो प्रोबेबिलिटी दी है वो कितनी दी है, बोला है इट विल रेन टुमारो, इसकी क्या दी है संभावना 0.7, मतलब आज वर्षा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.7। हमको बताना है कि नॉट रेन टुमारो की मतलब जब वर्षा ना हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कभी भी जब हमको नॉट का केस दिया हो कि मतलब कोई प्रोबेबिलिटी दी हो और उसका हमको एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना हो है ना, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो, तब क्या करते हैं हम नॉट रेन, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करना है नॉट रेन टुमारो। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको कर देंगे 1 माइनस इट विल रेन टुमारो, इस टाइप से है ना, इस टाइप से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी 1 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.7 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.3, 0.3 ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, निकल गया इसका आंसर। और हाँ, इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गई, अगर इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आए कि मान के चलो कोई दो नाम दे दिए है ना, जैसे दो नाम में फॉर एग्जांपल लूंगी, इसकी फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लूंगी मैं, एक क्वेश्चन में बोला है कि संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी, संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी दी है, मान के चलो 0.8 या 0.7 ही ले लेती हूँ मैं, 0.7 क्या दी है संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी दी है ना। और इस पहले तो मैं इस टाइप से नहीं, जैसे दो कॉम्पिटिटर है ना, दो कॉम्पिटिटर है, टू कॉम्पिटिटर्स आर, कौन कौन से हैं, मान के चलो संगीता एंड रीना है ना, ये दो कॉम्पिटिटर दे दिए हैं, इस टाइप से दो कॉम्पिटिटर दे दिए हैं। अब बताया है इसमें कि संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, संगीता की जो प्रोबेबिलिटी है, संगीता विनिंग है ना, इसके विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी, विन होने की जो जीतने की जो इसकी प्रोबेबिलिटी है ये कितनी देती है, इसमें 0.7 देती है। मान के चलो 0.8 0.9 कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ भी प्रोबेबिलिटी दे सकता है, जरूरी नहीं मैंने ये प्रोबेबिलिटी दी है, हो सकता है 0.6 दे दे, कुछ भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, और आपसे पूछा है कि रीना के जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है विनिंग ऑफ रीना है ना, रीना की जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो रीना की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रीना की जीतने की प्रोबेबिलिटी वही होगी जब संगीता हारेगी, जब दो कॉम्पिटिटर आमने सामने होते हैं तो सामने वाले की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी वो किस पे डिपेंड करती है, उसके जो विपक्ष में है उसके हारने की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है सामने वाले की जीतने की प्रोबेबिलिटी। हारने की प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या कि वो ना जीत पाए, तो अब जीतने की प्रोबेबिलिटी संगीता की कितनी दी है 0.6, तो मैं इसके ना जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेती हूँ ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नॉट विन मतलब ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 1 माइनस 0.6, और यही क्या होगी मेरी 0.7
4 जो मेरी प्रोबेबिलिटी निकली, ये 0.4 मेरी क्या निकली, रीना की जीतने की प्रोबेबिलिटी, है ना, रीना की जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। तो इस पे बेस्ड इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि टू फ्रेंड्स हैव सेम बर्थडे, है ना। अब इसको हम देखेंगे लीप ईयर में किस टाइप से इसका कॉन्सेप्ट बनता है, नॉन लीप ईयर में किस टाइप से कॉन्सेप्ट बनता है ना। तो अब दो फ्रेंड्स हैं, उनका सेम बर्थडे डे उसमें हमको डिफाइन करना है। तो टू फ्रेंड्स है और हमें पता है कि 1 ईयर में अब 365 डेज होते हैं। ये नॉर्मल ईयर की बात कर रही हूँ, बाद में लीप ईयर का समझाऊंगी कॉन्सेप्ट। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। अब बोला है कि टू फ्रेंड्स हैव सेम बर्थडे या डिफरेंट बर्थडे, है ना। पहले देखेंगे डिफरेंट बर्थडे। तो इसमें कोई एक दिन होगा जो सेम होगा, बाकी जो 364 डेज है वो डिफरेंट होंगे, है ना। तो जो दो है उनके डिफरेंट बर्थडे का क्या निकल जाएगा, 364 निकल जाएगा, है ना। अब अगर मैं इनकी सेम बर्थडे की बात करूँ तो एक कोई ऐसा दिन होगा जिसमें दोनों के बर्थडे सेम आते हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, हम इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेके देखेंगे। अगर इसमें बोला है कि टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट बर्थडे, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट बर्थडे, है ना। टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट बर्थडे, तो हमको पता है कि सेम बर्थडे के लिए क्या होता है, कोई एक दिन ऐसा रहेगा जो कि दोनों में सेम रहेगा, है ना। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ, मान के चलो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कर दिया, अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इनका जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगी, है ना, कॉम्प्लीमेंट अगर लूँ तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका, टू फ्रेंड्स हैव सेम बर्थडे, क्या हो जाएगा, टू फ्रेंड्स हैव सेम बर्थडे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम की अगर बात करूं तो दो फ्रेंड्स दिए, है ना, मतलब दो लोग हैं जिनके बर्थडे सेम इसमें आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो मेरा 365 में ही होगा, है ना। और अगर मैं इस टाइप से भी देखूं कि दो लोगों के बीच में मुझे 365 डेज को अगर डिवाइड करना है, तो पहले तो अगर मैं इसकी निकालूं तो 364 डेज मेरे रिमेनिंग बचेंगे डिफरेंट बर्थडे के लिए, अगर ये केस होगा तो ये डिफरेंट बर्थडे का होगा। डिफरेंट बर्थडे की बात करूँ मैं तो 364 आउट ऑफ 365 इजीली फाइंड आउट हो गया, है ना। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे निकालना है सेम बर्थडे, तो सेम बर्थडे को मैं डिफरेंट बर्थडे को कर दूंगी, अगर -1 माइनस 364 अपॉन 365, तो 365 माइनस 364 अपॉन 1 अपॉन 365 निकल गया, है ना। इसी टाइप से ये तो हो गया लीप ईयर का केस, है ना। और इसमें अगर मैं इसमें से निकालना चाहूँगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो क्या होगा 365, अगर मैं मेथड के अनुसार देखूँ तो 365 की पावर अगर मैं 2 कर दूंगी तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ गया मेरे, है ना। अब क्या होगा कि 365 में से ही दोनों में किसी ना किसी में सेम होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा 365 इंटू 1, है ना। जो पहले का है वही सेम दूसरे का भी होगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें भी 365 ऐड हो जाएगा या फिर 365 में से एक ही कोई निकलेगा ना, तो दोनों का कोई ना कोई एक ही दिन सेम होगा, तो एक ही दिन सेम होगा तो क्या निकल जाएगा मेरा, जब मैं जैसे इसकी बात कर रही हूँ सेम बर्थडे की, डिफरेंट डेज में तो ये हो जाएगा कि डिफरेंट सेम बर्थडे की पहले ही कर लेती हूँ, तो इसमें एक 365 से एक 365 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/365 आ गया। अब अगर मैं डिफरेंट की बात करूँ तो डिफरेंट में क्या क्या होगा मेरा, पहले का हो सकता है 365 डेज, पहला जो है 365 हो। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे का क्या हो सकता है, दो ही फ्रेंड्स है तो इसमें से 3, अब जो क्या बच रहा है मेरा, बच रहा है इंटू में जब मैं करूंगी और मेरे कितने बच रहे हैं, 364 दिन बच रहे हैं। तो हो सकता है कि जो दूसरी फ्रेंड है उसका बर्थडे नेक्स्ट जो 364 डेज है उनमें से किसी में से भी हो, क्योंकि जो 365 में से एक कोई दिन है वो तो एक फ्रेंड का हो गया, अब जो नेक्स्ट डेज बच रहे हैं वो हो सकता है कि सेकंड फ्रेंड के हो, तो अपॉन में आ गया 364। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे क्या है 365 की पावर 2, तो इससे एक ही कैंसिल
कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा 364/365। इस टाइप से ये डिफरेंट बर्थडे निकल गया और इस टाइप से मैंने बताया आपको कि सेम बर्थडे निकल गया, है ना। तो इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब मान के चलो ये अगर जब लीप ईयर का केस हो तो लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज होते हैं, तो इसमें सेम बर्थडे की कंडीशन क्या निकल जाएगी, सेम बर्थडे की कंडीशन इसमें निकलेगी 1/366। जैसे पिछले बार क्या था उसी टाइप से इसमें करेंगे। 366 डेज है। अब मान के चलो कोई 2 फ्रेंड्स है तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये निकला। अब मान के चलो पहले का आता है 366 पे, है ना, इनको अगर सेम की बात करी है तो सेम में क्या होगा, दूसरे का भी उसी में से किसी इसका हो तो 3C1 इसी टाइप से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/366। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। और हाँ, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया हो कि 8 स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब 8 स्टूडेंट्स हैं, अब उनके निकालना है हमको कैसे, तो टोटल नंबर्स क्या हो गए हमारे, मतलब टोटल नंबर्स क्या हो गए 8 हो गए, टोटल नंबर इज इक्वल्स टू 8, है ना। अभी 8 स्टूडेंट में से फाइंड आउट करना है हमको, टोटल नंबर हमारे निकल गए 8। अब इसमें से बोला अगर कि इसमें से अगर बोला कि नंबर ऑफ, जैसे कि इसमें बोला था मैंने 2 फ्रेंड्स हैव सेम बर्थडे, तो इसमें से अगर बोला कि मतलब सारे ही क्या हो डिफरेंट बर्थडे हो, 8 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। कैसे 365 अगर डिफरेंट बर्थडे बोला तो 8 स्टूडेंट के 365, 364, 363, अब तो कहाँ तक जाएगा 358, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, है ना। ये 8 स्टूडेंट का हो गया, फिर यहाँ से घटाते घटाते यहाँ तक ही चला जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल नंबर 365 की पावर आ जाएगी 8। इसी प्रकार सेम बर्थडे का भी करेंगे। अगर इसमें बोला है कि किसी 2 के सेम है, 2 के सेम है तो मतलब 365 आउट ऑफ 2 के सेम कर दो, उसके बाद में 364 पे जाओ, उसके बाद 363 पे जाओ। कब तक, जब तक कि 8 काउंट ना हो जाए, जरूरी नहीं 58 तक जाए। जैसे इसमें बोला कि अगर 2 स्टूडेंट्स के सेम है ना, 2 स्टूडेंट्स के सेम है, बाकी सबके डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा 365 इंटू 1 इंटू 1 नहीं, एक ही बार होगा, है ना। 2 स्टूडेंट्स के सेम है तो एक का तो ये होगा, दूसरे का ये होगा। अब इंटू में कहाँ तक जाएगा, अप टू डेज 359 तक, 8 तक नहीं जाएगा 9 तक। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे यही आएंगे 365 की पावर 8, है ना। तो इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं आते, पर हो सकता है कि ये पूरा अगर सीरीज में दे दिया हो और बोला हो कि उसका आंसर फाइंड आउट करो, तो जरूरी नहीं कि पूरा आंसर सॉल्यूशन करना पड़े, है ना। और अगर इसमें दिया हो कि अब इसमें से 3 स्टूडेंट एटलीस्ट और एटमोस्ट की कंडीशन जब आती है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 है। अगर इसमें बोला है कि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, मतलब कम से कम 2 स्टूडेंट होना चाहिए सेम बर्थडे। अगर इसमें एटलीस्ट की कंडीशन आती है, पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, है ना, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। तो इसमें क्या क्या हो सकती है इसकी, कि हो सकता है मतलब एटलीस्ट 2 होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, तो ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे किस टाइप से होगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होगा, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं कि प्लस प्लस करके इसको निकाल लें, या फिर हम कर सकते हैं 1 माइनस जो हमने टोटल स्टूडेंट का जो बर्थडे निकाला था, है ना, उस केस को उसमें से माइनस कर देंगे तो उसका हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे कि मतलब सारे स्टूडेंट का जो डिफरेंट बर्थडे है, जब उसको 1 माइनस करेंगे, जब एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स हैं सेम बर्थडे निकल जाएगा, है ना। तो सारे स्टूडेंट का डिफरेंट बर्थडे मतलब नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, मतलब किसी नंबर ऑफ नॉट, यानी किसी का भी जिसमें सेम बर्थडे नहीं है, सेम बर्थडे नहीं है, मतलब नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट
स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट बर्थडे, है ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी उसको यहाँ रख देंगे, तो इसका आंसर हमारा निकल जाएगा। और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैसे निकाली, 365 की जो आउट ऑफ 8 करा, आप सारे की 365 इंटू 364 अप टू डेज 358 इस टाइप से निकली थी, तो इसके 1 में माइनस कर देंगे। या फिर जब हमको निकालना है तो 2 स्टूडेंट के निकालेंगे, 3 के निकालेंगे, 4 के, सबको एक तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सबको क्या कर देंगे प्लस करते जाएंगे, है ना, तो इनकी निकल जाएगी एटलीस्ट करके। अब अगर हम एटमोस्ट की बात करें तो एटमोस्ट में भी यही केस होगा, एटमोस्ट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे या एटमोस्ट 2 स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट बर्थडे निकालना है। अगर 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे निकालना है हमको, तो क्या निकालेंगे, हमने जो नॉट स्टूडेंट के लिए यानी सबका डिफरेंट जो वो निकला, एक तो वो आ जाएगा उसमें, एटमोस्ट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, तो यही होगा। इसको क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे हम, पहले तो सेम बर्थडे 2 स्टूडेंट का एटमोस्ट होना चाहिए, तो x इक्वल्स टू, एक तो x किधर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक तो 0 स्टूडेंट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि एटमोस्ट 2 ही दिए हैं, तो इन दोनों का निकाल लेंगे। अगर एटमोस्ट 2 और 3 दिया है, 2 और 3 का, तो हम क्या करेंगे, इसको तो निकालेंगे, यूनियन में क्या कर देंगे, 3 स्टूडेंट का निकाल के हम उसका यूनियन कर देंगे, है ना। और उसमें और का मतलब क्या होता है, प्लस साइन करके दोनों का यूनियन करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें हाँ, अगर इसमें एक और कंडीशन दी होती है, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स, अगर 8 स्टूडेंट की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए, अगर 8 दिए हैं और उसमें बोला जाए कि एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, या सेम बर्थडे बोला मतलब एक ही कंडीशन होंगी, किस तरीके से 8 स्टूडेंट किस तरीके से हो सकते हैं, 8C2 इनमें से कोई होंगे। अब उनका सेम बर्थडे किस तरीके से, 365, अब इंटू 1 ही करेंगे, है ना। अब इसमें क्या आ जाएगा, 365 आउट ऑफ 8, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। अगर डिफरेंट बर्थडे की बात करता तो 1 स्टूडेंट का सेम होता, बाकी के जो होते 364, अगर डिफरेंट की बात करता तब अप टू डेज दिस कहाँ तक रहता है, 359 तक। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 52 कार्ड है, इसमें से 3 कार्ड हमको ड्रॉ करना है रैंडमली। तो 52 कार्ड में से जब हम 3 कार्ड ड्रॉ करते हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम इसी तरीके से निकलते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, यही निकलेंगे। क्या होगा, 52 क्रॉस 51 क्रॉस 50 अपॉन 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 25 कॉमन, है ना। तो ये 52 क्रॉस 17 क्रॉस 25 ये निकलेगा। अब इसमें क्या बोला है, ईच कार्ड इज फ्रॉम डिफरेंट सूट्स, ईच कार्ड इज फ्रॉम डिफरेंट सूट्स। हर कार्ड क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि इसकी ईच कार्ड इज फ्रॉम डिफरेंट सूट, है ना। हर कार्ड क्या होना चाहिए, डिफरेंट सूट से होना चाहिए। जो 3 कार्ड हमने ड्रॉ किए हैं वो तीनों कार्ड डिफरेंट सूट से होना चाहिए। तो हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, कौन कौन से, डायमंड हार्ट, है ना, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों रेड के होते हैं, दोनों में 13 एंड 13 कार्ड होते हैं। सेकंड क्या होता है, स्पेड एंड क्लब, ये दोनों क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। इन दोनों में भी क्या है, 13 एंड 13 कार्ड होते हैं। अब 4 सूट है और इसमें से हमको 3 कार्ड ड्रॉ करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, 4C3 वे से हम इसमें से 3 कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं। 4C3 वे से हम 3 कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं। अब 4C3 वे से हम कर सकते हैं तो इसके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे इसके 4C3 वे से, तो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। और
इसमें से क्या क्या होगा, 13 में से एक जो निकलेगा, 13 कार्ड में से एक निकलेगा, दूसरा 13 में से एक निकलेगा, और तीसरा 13 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ होगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे हैं ये जो हमने निकाले 50C3, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है ये 52 क्रॉस 17 क्रॉस 25 इसका आंसर निकला था। जब इसको आगे सॉल्व करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि जब इनटू में 3 फैक्टोरियल आएगा तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 13 क्रॉस 13 क्रॉस 13 अपॉन में आ जाएगा 52 क्रॉस 17 क्रॉस 25। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 13 चौक 52 और ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 13 क्रॉस 13 अपॉन में क्या बचा 17 क्रॉस 25, है ना, 17 क्रॉस 25, 13 क्रॉस 13 होता है 169 अपॉन इसका सॉल्यूशन जब करूंगी मैं 425 इस तरीके से इसका निकलेगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं। सात दूनी 14 15 16 तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ईच इसमें बोला था ईच कार्ड इज फ्रॉम डिफरेंट सूट, एंड अब एक इसमें 4C 4 कार्ड ड्रॉ करने के लिए बोलता है, तो इसको हर कार्ड डिफरेंट सूट से 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 आ जाता, और इसमें आ जाता 52C4, है ना। इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड होती, और 4C4 की वैल्यू होती है 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 coins are tossed 500 times, then we get 2 head 105 times, 1 head 275 times and no head 120 times। तो ये कौन सा है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ चुके हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन है। उसमें हम क्या करते थे, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते थे, नंबर ऑफ ट्रायल्स करते थे, है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स करते थे, और ऊपर में जिसकी यानी जितने हेड आने के टेल आने के जितने बार जो नंबर आता था, वो जो नंबर को हम क्या करते थे, ऊपर में लिखते थे। तो उसी टाइप से हमको यहाँ पे सोल्यूशन करना है। बोला क्या है कि 2 कॉइन, जब 2 कॉइन को टॉस करा जाता है, 2 कॉइन आर टॉस्ड, 2 कॉइन आर टॉस्ड, कितने टाइम्स कर रहे हैं, ट्रायल है 500 टाइम्स, 500 टाइम्स का ट्रायल हो रहा है। तो वी गेट बोल रहा है 2 हेड आने की, है ना, 2 हेड आने की क्या बताया है कंडीशन, कितने बार 2 हेड कितने बार आ रहा है, 2 हेड आ रहा है, ये नंबर ऑफ टोटल होगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन दी है, कितने बार हेड आ रहे हैं, 2 हेड्स, 2 हेड्स कितने बार आ रहे हैं, 105 टाइम, और प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है कि 2 हेड जो 105 टाइम आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स नीचे हो जाएंगे, और 2 हेड्स आ रहे हैं 105 टाइम्स, जो 2 हेड्स आ रहे हैं ये ऊपर हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि 1 हेड 275 टाइम्स, अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए, 1 हेड आ रहा है, 1 हेड आने की, तो 1 हेड कितने बार आ रहा है, इसमें दिया है 275 टाइम्स आ रहा है अपॉन में 500। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। थर्ड कंडीशन इसमें दी है कि नो हेड 120 टाइम्स, मतलब नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड
तो नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, नो हेड आने की कितने बार आ रहा है, 120 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 120 अपॉन 500। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकाल देंगे, बहुत इजी है। अब इसी पे बेस्ड हम एक और देखते हैं क्वेश्चन। क्या होगा ये क्वेश्चन में, इसमें हमको टेस्ट दे दिए हैं, टेस्ट कौन कौन से दिए, 1 2 3 4 5, और परसेंट दिए हैं ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, कितने परसेंटेज दे दिए हैं ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, कितने मतलब परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं स्टूडेंट्स ने, उनकी दिए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने किए, सेकंड थर्ड टेस्ट फोर्थ टेस्ट एंड फिफ्थ में कितने किए हैं, तो फर्स्ट में कितने किए हैं 69, सेकंड में 71, थर्ड में 73, 68 एंड फिफ्थ में किए हैं इनने 74। अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 70% मार्क, है ना, स्टूडेंट्स जिन्हें की मोर देन 70% मार्क लाए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, फाइंड आउट कीजिए students getting more than 70% मार्क, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें देखेंगे कि 70% मार्क लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, या 70% या उससे ऊपर मार्क लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं। एक तो ये है फोर्थ नंबर, ये वाला स्टूडेंट है, सॉरी ये बोल रही, ये 73 है और ये 74 है। और टेस्ट कितने टोटल है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं 5 है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं 5 है, टोटल 5 है। अब 5 में से कितने टेस्ट में बच्चों ने 70% के अबव मार्क, मोर देन 70% मार्क लाए हैं, कितने में, सेकेंड टेस्ट में लाए हैं, थर्ड में लाए हैं और फोर्थ फिफ्थ में लाए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए 71, 73 एंड 74, कितने हैं 3 है, तो इसमें क्या आ जाएगा 3, और यही क्या हो गई प्रोबेबिलिटी हो गई स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 70% मार्क, जिसका ये आंसर हो गया, है ना। अब अगर बोला जाता है कि लेस देन 70%, तो लेस देन 70% कितने हैं 1 2, तो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है किसकी, ये मोर देन 70% और ये हो जाती है लेस देन 70%। इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते थे। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे, जो कुछ अलग क्वेश्चन मेरे को लगे, मैंने उन क्वेश्चंस को आपको रख के उसका सॉल्यूशन बताया, और मेरे ख्याल से मैंने आपको सारा कुछ क्लियर करने की इसमें कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और मैंने प्रोबेबिलिटी के बेस्ड क्वेश्चंस के पिछले लेक्चर में भी आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है ना। और प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी मैंने एक पूरा लेक्चर उसमें बनाया है। उस लेक्चर में मैंने प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।